Hello students, welcome back to our YouTube channel PWB. All are you okay? Yeah, sure. Okay. Recently we are moving ahead one short series which is too important. पता है ना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं. तो देखो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें वन शॉर्ट सीरीज करनी चाहिए बिकॉज दिस इज अवर रिवीजन टाइम. ओके, तो रिवीजन के लिए हम वन शॉर्ट सीरीज से काफ़ी जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं हर एक चैप्टर को. ओके, एज वी ऑल नो दैट हमने रियल नंबर्स इस वन शॉर्ट सीरीज में कंप्लीट करेंगे. जिससे पहले हम फिजिक्स का भी एक वन शॉर्ट सीरीज वन शॉर्ट डाल चुके हैं, वो है लाइट चैप्टर का. ठीक है, तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में रख रखी है जिससे कि आप लाइट चैप्टर को ओनली इन 28 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हो. ओके, तो देखो एज योर क्वेरीज एंड एज योर डिमांड्स वी आर डिस्कसिंग नाउ अबाउट रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं, what are the factors of real numbers, what are the classifications and which type of the questions will be make in our board exams. Okay, तो हमारे बोर्ड एग्जाम से किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे रियल नंबर्स से, एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड व्हाट इज द इरेशनलिटी एंड हाउ टू प्रूव द इरेशनलिटी. ये सारी क्वेरीज आपकी कंप्लीट होंगी. ओके, लेट्स लिसन. देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं. देखो उससे पहले कि आई वॉन्ट योर लव एंड सपोर्ट विच इज़ मोटिवेटेड मी एंड आई विल प्रोवाइड एवरी वीडियो विद माई 100%. ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट एंड लव मी अ लॉट ऑफ. आई विल डू माई एवरीथिंग. ओके, लेट्स लिसन अबाउट रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं एंड रियल नंबर्स के फैक्टर्स क्या हैं. सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स विच इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th. ओके, देखो रियल नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से अपने रियल नंबर्स. ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं. देखो सबसे पहले हम नंबर देखते हैं. नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं जो कि अंडर रियल नंबर्स आते हैं. ओके, देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ, ये है नेचुरल नंबर. भाई नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं पता है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिट, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. ओके, देखो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 टू इन्फिनिट. ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स. सर नेचुरल नंबर्स के बाद कौन से नंबर्स आते हैं. अब क्या होता है भाई, ये होते हैं होल नंबर्स. कौन से होते हैं, होल नंबर्स. अब सर ये होल नंबर्स कैसे. देखो नेचुरल नंबर्स की सीरीज कहाँ से होती है, 1 टू इन्फिनिट, जो कि काउंटिंग नंबर्स भी बोले जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिट. एंड होल नंबर्स कौन से होते हैं, इनमें ओनली जीरो ऐड होता है. कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिट. रियल नंबर्स का जो नेचुरल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिट. एंड होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड टू इन्फिनिट. ओके, अब सर इसके बाद कौन सा नंबर आता है, इसके बाद आएगा हमारा, अब भाई कौन सा नंबर है. अब ऐसे कौन से हैं जिनमें ये दोनों आ जाएं. इसमें हमें क्या पता लगा कि नेचुरल नंबर तो है 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिट. ठीक है, बट होल नंबर क्या है, होल नंबर में हमें नेचुरल नंबर भी मिलेगा. यही तो कह रहा है, इस सर्कल के अकॉर्डिंग भी तो हम यही देख पा रहे हैं कि ये जो होल नंबर का एरिया है उसके अंदर नेचुरल नंबर भी तो आ रहे हैं. तो यही कह रहा है कि होल नंबर्स में हमें सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे. बट ऐसे कौन से नंबर्स है जिसमें नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स दोनों मिलेंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं सर, इंटीजर्स होते हैं देखो
-6 -4 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0 एंड 1 2 3 4 5 6 2 यहाँ तक इन्फाइनाइट होगा, ये भी माइनस इन्फाइनाइट तक होगा। तो ये तो हुआ हमारे इंटीजर्स। असर इसमें कैसे हमें पता लगा? देखो नेचुरल नंबर्स की लिमिट्स कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6 7 टू इन्फाइनाइट, जो कि हमें इसमें मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं ना। एंड द होल नंबर्स की लिमिट में 0 ऐड हो जाता है, जो कि 0 भी हमें इसमें मिल रहा है। तो सर इंटीजर्स क्या कहते हैं कि इंटीजर्स एक ऐसी संख्या है जिसमें होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स दोनों मिलेंगे। एंड होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स में हमें सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। एंड नेचुरल नंबर्स की लिमिट होती है 1 2 3 4 5 6 2 एंड द इन्फाइनाइट, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब सर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनमें हमें इंटीजर्स भी मिलेंगे, होल नंबर्स भी मिलेंगे एंड द नेचुरल नंबर्स भी मिलेंगे? उन्हें हम बोलते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, उन्हें हम बोलते हैं भाई रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं मैंने? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में हमें इंटीजर्स भी मिलेंगे, होल नंबर्स भी मिलेंगे एंड द नेचुरल नंबर्स भी मिलेंगे कंप्लीटली। कैसे मिलेंगे? देखो ये है -5/6। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? अच्छा, रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है? रेशनल नंबर की फॉर्म होती है p/q। हम रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q दोनों इंटीजर्स होंगे बट q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हमें इसमें दिख रहा है? देखो 5 जो कि -5 है वो इंटीजर है कि नहीं? इंटीजर वाले सर्कल में देखो -5 है, 6 इंटीजर वाले में 6 है, तो इसका मतलब p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स। बट सेकंड कंडीशन क्या है उसकी? जो कि q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या q 0 है? नहीं, हमारा q क्या है? 6। इट मीन्स इट इज द रेशनल नंबर। ओके, अब ये रेशनल नंबर हुआ। अब हम -6, ये भी तो रेशनल नंबर है। कैसे पता लगा? क्या हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है? हम किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड देते हैं तो क्या कोई डिफरेंट आता है उसमें? नहीं आता ना। कोई डिफरेंस होता है? नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम 1 से डिवाइड देंगे तो ये -6 ही रहेगा, बट अब ये p/q की फॉर्म में हो गया तो इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी नंबर्स हैं। हम ले लें -5 -4 -3 2 कहीं तक भी ले लो। ठीक है, एंड यहाँ 0 ले लो, -2 -1 और आएंगे। एंड 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई भी नंबर ले लो, 7/8। ये भी भाई देखो इन्फिनिटी तक जाएंगे और ये -इन्फिनिटी तक जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ हमने 7/8 लिया। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? देखो रेशनल नंबर की दो ही फॉर्म वो होते हैं। एक तो p/q की फॉर्म में होना चाहिए, जो कि p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर q इक्वल है 0 के तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इफ q इज इक्वल टू 0 देन द नंबर इज नॉट रेशनल। ओके, तो ये हुआ हमारा रेशनल नंबर। अब हमें क्या पता लगा? क्या सर रेशनल नंबर में इंटीजर्स मिल रहे हैं? या श्योर मिल रहे हैं। देखो कैसे? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक कौन से नंबर्स आ रहे हैं? -6 -5 -4 ओनली आर द काउंटिंग नंबर्स जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड 0 हो सकते हैं। सही है? क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे? -6 -5 -4 -3 1 2 6 तक मिल रहा है। इट मीन्स ये -इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, जो कि काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, अब क्या सर हमें इंटीजर्स में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं? या श्योर मिल रहे हैं। इंटीजर्स में हमें मिल रहे हैं, देखो होल नंबर्स क्या है? 0 टू इन्फिनिट है, तो जो हमें यहाँ तक दिख रहे हैं। नेचुरल नंबर्स 1 टू इन्फिनिट है, ये भी दिख रहे हैं। क्या सर होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स हैं? या श्योर? सॉरी, देखो
होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स कैसे दिख रहे हैं हमें, जो कि 0 to इन्फाइनाइट है। 0 to इन्फाइनाइट तो होल नंबर्स है, बट इसमें नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 टू इन्फाइनाइट। क्या इसमें नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स में? यस श्योर, 1 2 3 4 5 टू इन्फाइनाइट, बट इसमें 0 ऐड है बस, उसे ही हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो ये हुआ हमारे नंबर्स कंप्लीट, एक कंसेप्ट हो गया रियल नंबर्स का, ठीक है। अब सर दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इसे आप अपने वे से बना सकते हो, बट इस वे से बनाओगे तो आपको इजीली रहेगा लर्न करने के लिए, ठीक है। अगर लर्न करने की वैसे कोई बात नहीं है, अगर आप लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देख रहे हो तो आपको आगे कभी भी रियल नंबर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो लेट्स मूव अगेन। देखो अब हम बात करते हैं सर HCF एंड LCM कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करते हैं। बट उससे पहले हम एक कंसेप्ट और देखेंगे। रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। देखो अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन, भाई देखो डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या होता है? ये दो टाइप के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो होते हैं फर्स्ट तो होता है भाई टर्मिनेटिंग एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब सर ये दोनों होते क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो वही हम पढ़ेंगे। देखो टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? एन एग्जाम्पल हमने लिया 0.321786, तो सर ये नंबर क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? देखो ये नंबर तो हमारा टर्मिनेटिंग ही है, बिकॉज इसकी एक लिमिट है जो कि कहाँ तक रुक गया, इस नंबर तक रुक गया 0.321786 तक। ये नंबर अपनी लिमिट में रुक गया, इसे तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर ये नंबर, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? अगर ये नंबर नहीं रुकता यहाँ पे, जैसे कि 7 8 6 डैश कभी इसका एंड ना हो, चलता रहे, जैसे कि हम देते हैं ना 1/3, 3 का 1 में डिवाइड देते हैं, क्या इसका कोई स्टॉपेज है? नहीं है। 0.33333333 टू इन्फिनिटी तक चलता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। बट अभी ने हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग नंबर, तो देखो टर्मिनेटिंग नंबर ये वाले होते हैं जिनकी कोई लिमिट होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमें पता तो चल गया कि सर कौन से होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी काउंटिंग नंबर्स लिखते नहीं कंटिन्यू, तो उसका कोई एंड नहीं होता है। जैसे कि एन एग्जाम्पल अभी हमने देखा 1 का 3 से डिवाइड देना, ठीक है, 0.33333332 चलता रहता है, उसका कोई एंड नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग आल्सो ऑफ टू टाइप्स। नॉन टर्मिनेटिंग खुद एक दो तरीके के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब पता लगा सर रिकरिंग कौन से होते हैं एंड नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं। देखो अब हम देखेंगे सबसे अच्छी चीज़ है जिससे हम काफ़ी बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं, बट आज ये कंफ्यूजन खत्म होगा। रिकरिंग कौन से होते हैं? एग्जाम्पल फिर से हम वही लेते हैं 1/3। भाई ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, कैसे पता लगेगा? अभी तो नहीं पता सर हमें, बट अब पता लगेगा। देखो 1/3 इज अ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे कि अगर हम 3 का 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.3333333333।
इसका मतलब ये तो हमें पक्का पता है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर तो नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर एक लिमिट में अपना एंड हो जाता है, बट इसका कोई एंड नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। तो ये नंबर कौन सा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। अब सर ये रिकरिंग कैसे है? क्योंकि हमने देखो इसमें आ क्या रहा है, 0.3333333, ये एक रिपीटेड नंबर है 333। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.3 अप टू बार, इसे हम इस वे से लिख सकते हैं। तो ये तो भाई देखो हो गया रिकरिंग। बट अब नॉन रिकरिंग कौन सा होता है? नॉन रिकरिंग नंबर ले लो कोई 0.7865123987582222 कुछ पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है। तो भाई ये रिकरिंग नंबर नहीं है। अब ये रिकरिंग नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इसका हमें कोई इसमें रिपीटेशन दिख रही है क्या? 0.7865238356, इसमें कोई रिपीटेशन अलाउ है? नहीं है ना। क्या हम इसे 0.78 पर बार लिख सकते हैं? अरे नहीं लिख सकते, बिकॉज 7878787878 तो नहीं है ना, वहाँ 65123852 एंड अदर नंबर्स आ रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग नंबर। सर अगर 0.325325325 क्या ये रिकरिंग है? क्या ये नॉन रिकरिंग है? देखो ये भी एक रिकरिंग नंबर है, इसे हम इस वे से भी तो लिख सकते हैं 0.325 अपॉन द बार, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? श्योर। तो ये हो गया अपना रिकरिंग नंबर एंड ये होगा नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, तो देखो हमारा कंप्लीट हुआ रियल नंबर्स का जो नंबर्स है, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा एक कंसेप्ट रह गया है HCF एंड LCM। तो देखो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। इफ एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू नोट इट देन लिख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इसे लिखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको आपके वीडियो का या जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, डोंट वरी टू एनी क्वेरी। अब देखो भाई HCM एंड LCM सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या हो गया हमारा HCF। अब सर HCF होते क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं हम HCF को? देखो हम लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल, हमने लिया 16, छोड़ो हम लेते हैं 18 एंड 120। अब सर हमने ये नंबर लिए, सर इसके HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? देखो काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी इजी है काफ़ी। अब हम 18 को हम कैसे प्राइम नंबर्स में फैक्टर करेंगे? देखो कैसे करेंगे, देखो हम कभी भी इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 18 का, तो वो हमेशा हम प्राइम नंबर्स में करेंगे, समझे। ऐसा नहीं है कि हम 16 को 6 × 3 लिख लें, उससे हम उसका HCF नहीं निकाल पाएंगे। देखो अब कैसे है, सॉरी, देखो 18, अब 18 को हम लिखेंगे 2 3 3। अब सर ये आया कैसे? हम 18 का LCM ले लेंगे, LCM लेना सब लोग जानते होंगे, ठीक है। ऐसे ही 120 का करेंगे। देखो 120 का क्या होगा, 2 2 2 2 2 2 2 5 3, शायद गलत है क्या,
5 3 15, 30, 60, 120, हाँ ठीक है। अब सर हमें इसमें क्या देखा, मुझे शायद तो गलत लग रहा है, नहीं सही है, ठीक है। तो 18 एंड 120, सर इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 द पावर 1 एंड 3 द पावर 2, 2 द पावर 3 एंड 5 द पावर 1 एंड 3 द पावर 1। सर इसमें हमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 एंड 3 इसमें हमें कॉमन दिख रहे हैं, बट इसमें हमेशा लोवेस्ट लेते हैं। 2 की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 3, तो हम लेंगे कितनी एचसीएफ में, हमेशा एचसीएफ में हम लेंगे यहाँ पर 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर लेंगे 3 की पावर 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, आंसर होगा 6 एचसीएफ होगा, ठीक है। एचसीएफ पता लगा कैसे, ऐसा अच्छा जो स्टूडेंट्स ऐसे ना लिखना चाहते हैं वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सर कैसे, 2 2 3 3, क्या इसमें और 3 है, नहीं है। क्या इसका 2 इसमें और है, नहीं है। क्या इसका 5 इसमें है, नहीं है। इसमें हमें कॉमन क्या मिला, 2 एंड 3 एंड द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज 6 एंड 6 इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 120। क्या पता लगा इससे हमें, एचसीएफ 18 120 इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। एचसीएफ हमने निकालना सीख लिया। सर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब हम देखते हैं एलसीएम। सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम। अब सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम द्वारा 18 एंड 120 का ही एलसीएम निकालेंगे। देखो यहीं देख लेते हैं 18 एंड 120 का एलसीएम। हमें इसमें क्या क्या कॉमन लिखा, क्या क्या कॉमन मिला, इसे मैं रफ कर दूं। एचसीएफ था ये, ठीक है, इसे भी रफ कर लो। अब इसको भी एक ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। देखो पहले तो हम इसे इसी वे से लिख लेते हैं, 2 द पावर 1 एंड 3 द पावर 2 एंड 2 द पावर 3 एंड 3 द पावर 1 एंड 5 द पावर 1। अब देखो सर इसमें हमें कॉमन क्या क्या लिखा, बट इसमें एचसीएफ हमने क्या ली थी, लोवेस्ट ली थी, बट हम एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट लेंगे। हाईएस्ट कैसे लेंगे कि देखो 2 की पावर यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 3, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 की पावर 3। समझ में आया, एलसीएम में हमेशा बड़ा लेंगे एंड एचसीएफ में हमेशा छोटा लेंगे। अब सर 3 की पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 की पावर 2। बट क्या यहाँ पर 5 है, नहीं है, बट यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 कितना है 1, तो यहाँ हम 5 भी लिखेंगे, यहाँ हम 5 भी लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 8 9 जा 72, 72 5 जा 360 एंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 120 इज 360। समझ में आया क्या, 18 एंड 120 इज 360। इससे हमें क्या पता लगा कि सर अगर हम एचसीएफ लेते हैं तो उसमें हम हमेशा लोवेस्ट पावर लेते हैं, बट अगर हम कभी भी एलसीएम लेते हैं तो उसमें हमेशा हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब सर हम एक और इसका मेथड या फिर कोई अलग ही सिस्टम है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये दोनों सही हैं। देखो उसका क्या सीन है, मैं इसे रफ करूं, नोट डाउन कर रहे हो या स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी, सॉरी, ठीक है। अब मैं इसे रफ करता हूँ एचसीएम वाले सिस्टम को, या रुको यहीं लिख देता हूँ, मैं कहीं इसे रफ कर देता हूँ। देखो अब एक इक्वेशन होती है HCF मल्टीप्लाइड HCF, रुको अभी देखो HCF ऑफ
m and n multiplied by LCM of m and n is equal to m क्रॉस n। ये क्या कह रहा है सर? इसने हमसे क्या कहा कि अगर हम m और n का HCF लेंगे और LCM लेंगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो m on n का मल्टीप्लाई भी उनके बराबर होगा। अब कैसे देखते हैं हम, देखो असल हमने क्या लिखा है यहाँ पे, HCF ऑफ हम m और n को 18 and 120 ही मान लेते, ये हो गया m, ये हो गया n, हमने लेट किया m इज इक्वल टू 18 एंड n इज इक्वल टू 120, देन द HCF ऑफ m एंड n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई द LCM ऑफ m एंड n इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू m कितना 18 एंड n इज इक्वल टू 120। भाई देखो या तो इनका तो मल्टीपल कर लो, मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, जो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर लो, बट मैं तो मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूँ। मुझे ये देखना है क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन करना होगा तो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, बट सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल है या नहीं। तो देखो भाई इसे काटो 3 से, 6 से 3 टाइम्स, इसे इससे काटो 3 टाइम्स, तो 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है। HCF ऑफ m एंड n इज इक्वल टू HCF ऑफ m एंड n multiplied by LCM of m and n is equal to multiplication of m and n, मतलब mn का HCF और mn का LCM दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें mn मिलता है। अगर सर उसने, अब देखो आगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये मैंने किया है, ये मैंने सही नहीं किया बिकॉज मुझे इसमें कोई m या n या LCM या HCF नहीं निकालना है, मुझे बट प्रूव करना था कि यह इक्वेशन सही है या नहीं है, ठीक है। बट आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, देखो भाई ना ही आप लोगों के लिए ये आएगा प्रूव करने को, हम लोगों को आगे बोर्ड में एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि सर हमने इसका HCF दे दिया कि 6 है एंड द LCM दे दिया कि 360 है एंड एक नंबर दे दिया कि n इज इक्वल टू 120, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या हम निकाल पाएंगे? या श्योर, काफ़ी इजी वे से निकाल लेंगे। हमें ये दिया कि HCF इज इक्वल टू 6, LCM इज इक्वल टू 360 एंड द n इज इक्वल टू 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या हम निकाल लेंगे? या श्योर सर निकाल लेंगे। देखो हमें m एंड का HCF पता है कितना है, पता है ना 6, LCM पता है 360, भाई m की वैल्यू नहीं पता निकालनी है, n की वैल्यू पता है 120। क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? काफ़ी इजी है। देखो 123 जा 360 एंड यहाँ क्या बचा 1, तो 6 3 जा 18 एंड m मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू हमें कितनी मिली 18। तो देखो ये तो हमें पता है कि m की वैल्यू इसमें 18 थी, इसीलिए मैंने आपको दिया था यही वाला, बिकॉज हम इससे प्रूव भी कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू 18 हमारी वैल्यू है। समझ में आया HCF एंड LCM कैसे निकालेंगे? एंड इक्वेशन इज कंप्लीटली राइट, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। इस इक्वेशन से हम आने वाले सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अब हमारा क्या सिस्टम रह गया है भाई, देखो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड HCF, LCM एंड द नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसे आप नोट डाउन कर लो, इसकी शॉट ले लो जल्दी, जिन्हें स्टूडेंट्स को लेना है, ठीक है। देखो अब देखेंगे हम एडिशनलिटी का क्वेश्चन है, वो श्योर हमारे बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। देखो भाई एडिशनलिटी वाला क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अब सर ये एडिशनलिटी वाला क्वेश्चन है कौन सा जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में दिखेगा? √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं है कि √2 ही आएगा, √3, √4, √5, √6 एंड एनी अदर नंबर, कोई भी हो सकता है। तो सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो इस वाले क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखना, बिकॉज ये क्वेश्चन
श्योर आना ही आना है, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन इरेशनलिटी वाले का, देखो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। देखो ये जो है वो लेट p is a prime number, let p is a prime number if p divides a square, then p divides a। ये क्या कह रहा है भाई, देखो p एक प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अब बस इतना ही देखना है, अगर कोई p प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। भाई देखो क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल प्रूव दैट √2 is an irrational number। भाई देखो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन कंप्लीट पूरी तरीके से आना ही आना है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इतना ध्यान रखना है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, √2 पहले से हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, ये तो हमें पक्का पता ही है इरेशनल नंबर है। कैसे पता है, देखो रेशनल नंबर की फॉर्मेशन क्या होती है, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0, बट ये हम p बाई क्यू की फॉर्म में तो है सर √2 पता है, अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 ये भी पता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो जो q होगा वो 1 है, 0 तो नहीं है, तो वो भी सही है। बट p एंड q बोथ आर द इंटीजर, q तो भाई इंटीजर है बट p इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 इज नॉट अ इंटीजर, पक्का पता है, इट इज अ रेशनल नंबर। अब भाई इसे हम प्रूव करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब प्रूव कैसे करेंगे, देखो पहले तो हमें पक्का पता है कि ये इरेशनल नंबर है, तो लेट अस अज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। पहले हम रेशनल नंबर इनकरेक्ट अज्यूम करेंगे, √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a बाई बी। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या श्योर। एंड a एंड b आर, a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स। a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स। बस इसे ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो हमने नंबर लिए हैं वो ए एंड बी बोथ आर द को प्राइम नंबर्स। अब भाई को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, दोनों में कॉमन नंबर होगा वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। एक नंबर नहीं होगा, बस एक ही होगा, एक ही होगा, उसका एचसीएफ भी एक ही होगा। समझ में आया, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे हमने लिया 5 एंड 6, तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, देन द 5 एंड 6 आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे ही ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ये हमने लेट किए हैं, ठीक है। अब देखो अब इसे लिख कैसे सकते हैं भाई, √2b इज इक्वल टू a, √2b इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखना भाई, √2b इज इक्वल टू a। अगर हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हम इस क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2।
भाई ये हो गया इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो इसे, हम यहीं से पता लगा लेंगे, लेंदी ना करेंगे, छोटे छोटे करेंगे, ठीक है। देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, बट इसमें क्या पता लगा हमें कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर 2 को हम नीचे ले जाएं तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, यही वाली फॉर्मेशन आ गई। मैंने आपको कहा था इसे याद रखना, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड पी डिवाइड्स ए। पी क्या है? प्राइम नंबर, ये हमने लिख रखा है। ऐसे ही यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर द प्राइम नंबर्स, तो हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर, हमें पक्का पता है ना, ठीक है। इसे हम नीचे ले जाएंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा? ए डिवाइड्स बाई ए। समझ में आया कुछ? ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। समझ में आया क्या कह रहा है ये? अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो भैया ए भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 2c। क्यों लिख सकते हैं? कि अगर a 2 से डिविजिबल है तो वो 2 का फैक्टर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, वेयर द c इज एन इंटीजर। भाई इंटीजर क्यों है? बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कितने मल्टीपल्स में है। समझ में आया? तो c इज एन इंटीजर, इसलिए हमने यहाँ पर c लगाया है। बट हम अगर इस c को a की वैल्यू की जगह पर रखेंगे, रख सकते हैं या नहीं? a इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा? अब इसे हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिखेंगे? b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। भैया ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हमें कुछ दिखा कि गलत क्या है? गलत क्या है? गलत ये है कि ये जो इक्वेशन है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। a एंड b क्या है? को प्राइम नंबर्स। एंड मैंने तुम्हें बताया था को प्राइम नंबर्स में होता क्या है? हमेशा एक का एचसीएफ होता है, एक कॉमन होता है एंड कोई अदर कॉमन नहीं होता। बट इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें कुछ दिखा? हमें ये दिखा कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन है एंड a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन है। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब a और b को प्राइम नंबर नहीं है। a एंड b आर नॉट द को प्राइम नंबर्स। तो ये हुई कॉन्ट्राडिक्शन कि a एंड b को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो हमारा अजम्पशन था वो बिल्कुल गलत था। सो assumption is incorrect and root 2 is irrational number। भैया समझ में आया या नहीं आया? भैया देखो ये कि assumption जो हमने assume किया था कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, वो तो हमारा गलत ठहर गया। बिकॉज ए एंड बी हमने को प्राइम नंबर्स माने थे, बट सॉल्व करने के बाद ए एंड बी तो को प्राइम नंबर नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ उनमें 2 का कॉमन हो रहा है। तो अजम्पशन हमारा गलत हुआ। तो अजम्पशन गलत हुआ, अजम्पशन मैंने माना क्या था कि रूट 2 रेशनल नंबर है, बट गलत हुआ। तो ये कह रहा है कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो भैया हमारा ये प्रूव हुआ कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया? देखो काफ़ी इजी वे से एंड काफ़ी तरीके से मैंने समझाया है, बट आपके लिए मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, बट ध्यान से देखना, ठीक है। इसने क्या बोला भैया? रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करके दिखाओ कि है कि नहीं है। यस सर है, हम दिखाएंगे।
हमने किया लेट अस अज्यूम रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमने रूट 2 को सबसे पहले तो रेशनल नंबर माना। रेशनल नंबर माना या नहीं माना? माना सर। बट हम रूट 2 को अगर रेशनल नंबर मानेंगे तो हम उसे a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या श्योर लिख सकते हैं, जहां a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स। भैया को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब हम रूट 2 बराबर a बाई बी लिखेंगे, तो अगर हम इस b को यहाँ ले जाएंगे तो रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 b इज इक्वल टू a आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बट स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। अब मैंने इससे पहले आपको एक ये बताया था कि p इज अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। भैया b स्क्वायर डिवाइड्स b स्क्वायर डिवाइड नहीं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर डिवाइड्स 2 करेगा या नहीं? अगर इस 2 को हम नीचे ले जाएंगे, a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 देन द a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सॉरी, समझो a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, काफी ध्यान से समझना, अगर b स्क्वायर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो a को हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 2c, जहाँ c एक इंटीजर है, बिकॉज हमें उसके मल्टीपल्स नहीं पता है। तो a इज इक्वल टू 2c को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर एंड 2 से 4 को कट करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसमें भी हमें क्या मिला? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसे यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। होगा या नहीं होगा? ये जो हमने लिखा था। अब इसमें हमने अभी क्या देखा था सर कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो ये तो इसमें हमें 2 का कॉमन दिख रहा है, इसका HCF हमें यहाँ 2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? श्योर दिख रहा है। बट हमने a एंड b तो को प्राइम नंबर मानी थी ना, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF सिर्फ 1 होता है, बट इनमें तो हमें HCF 2 दिख रहा है। तो जो हमने एज्यूम किया था कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये गलत हुआ भैया कि ये रेशनल नंबर नहीं है, देन द assumption इज इनकरेक्ट। तो हमारा रूट 2 है वो रेशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर होगा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को नंबर पढ़ा दिए, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, HCF एंड एडिशनल नंबर करा दिए, एंड वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग वाला फंडा समझ में आया। ठीक है, एंड हमने इरेशनलिटी का क्वेश्चन कर लिया जो कि श्योर आना ही आना है, एंड हमारा वन शॉट हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने रियल नंबर्स को आज कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू विल गिव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लव, देन आई विल प्रोवाइड यू अ क्वेश्चन सीरीज। ओके, जैसा कि हमारा बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन सीरीज की भी वीडियोस दूंगा। प्लीज सपोर्ट मी, थोड़ा सा सपोर्ट करो एंड गिव मी अ लॉट्स ऑफ लव, जो कि तुम दिखा सकते हो सिर्फ अपने लाइक से एंड शेयर करने से एंड सब्सक्राइब करने से। समझ में आया? सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अगर देखो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको गलत लगता है कि सर यहाँ ये कैसे हुआ, मेरे समझ में नहीं आया, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, नो प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, बट प्लीज गिव मी अ लॉट्स ऑफ सपोर्ट। ओके, सो प्लीज शेयर दिस वीडियोज आवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंडों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी रियल नंबर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकें। बोर्ड एग्जाम सबके नज़दीक है, सो प्लीज़ वर्क हार्ड। ओके, देखो आज हमारा रियल नंबर कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एंड इससे पहले जो मैंने वन शॉट सीरीज में आपको दिया था लाइट चैप्टर, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो देखो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उसमें लाइट के चैप्टर को भी कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, वो इससे छोटी वीडियो भी है। ओके, एंड द रियल नंबर इज कंप्लीटेड, सॉरी रियल नंबर इज कंप्लीटेड। ओके, बाय।